वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजी कैम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले कि आप इस लेक्चर को देखें, आप हमारे पिछले लेक्चर को देख के आए। उसको देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ chemical reaction. Types of chemical reaction. It means chemical reaction कितने टाइप का होता है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड इज decomposition reaction. Third will be displacement reaction. Fourth will be double displacement reaction. Fifth will be oxidation and reduction reaction. अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई दो या दो से अधिक चीज कंबाइन कर रही होगी या मिल रही होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, दो या दो से अधिक चीज कंबाइन कर रही होगी या मिल रही होगी। इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिएक्शन in which two or more substance combine, दो या दो से अधिक चीज कंबाइन होके क्या करेगी, एक सिंगल सबस्टेंस फॉर्म करेगी। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टेंस। दो या दो से अधिक सबस्टेंस कंबाइन होके एक सिंगल सबस्टेंस फॉर्म करेगी। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें या तो एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है या फिर एलिमेंट कंपाउंड से कंबाइन हो सकता है। अगर एलिमेंट से कंबाइन होगा तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और अगर कंपाउंड से कंबाइन होगा तो न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब तीसरा केस ये भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड से कंबाइन हो जाए। अगर एलिमेंट किसी कंपाउंड से कंबाइन होगी तो भी वो कंपाउंड ही बनाएगी। क्या करेगी, कंपाउंड ही बनाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? Mg प्लस O2 gives 2 MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। मैग्नीशियम जो कि एक एलिमेंट है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ऑक्सीजन जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ? एक कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। 2 Mg प्लस O2 2 MgO। सेकेंड एग्जाम्पल होगा हाइड्रोजन, एक गैस है, प्लस ऑक्सीजन, ये भी एक गैस है, कंबाइन होके क्या बनाएगा? वाटर, H2O। ये एक लिक्विड है, इसको भी हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। 2H2O 2H2। सो इसमें हम देख ले रहे हैं कि कोई दो चीज कंबाइन होके क्या कर रही है? न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है। इसको बोल रहे हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड है, सेकंड will be decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेम से ही पता चल रहा है कि ये जैसे वो कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन कर रहा है, वैसे डिकम्पोजिशन मीन्स कोई कंपाउंड डिकम्पोज हो रही है या फिर ब्रेक डाउन हो रही है। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द reaction in which a compound, ये क्या है? कॉम्बिनेशन का उल्टा, उसमें कंपाउंड बन रहा था, इसमें कंपाउंड ब्रेक हो रहा है। इन विच अ कंपाउंड split into two or more simple substance। क्या करेगा? इसमें कोई भी कंपाउंड ब्रेक करके दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस बनाएगा। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? कंपाउंड ब्रेक होगी या तो एलिमेंट में, एलिमेंट प्लस एलिमेंट में, या फिर कंपाउंड ब्रेक होगी एलिमेंट प्लस कंपाउंड में, और थर्ड क्या होगा? कंपाउंड ही ब्रेक हो सकती है कंपाउंड और कंपाउंड प्लस कंपाउंड में। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन का अपोजिट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंडीशन क्या होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए? सो द रिएक्शन टेक प्लेस, ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। द रिएक्शन टेक्स प्लेस in presence of लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी। सो क्यों हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगी? क्योंकि हम किसी भी कंपाउंड को हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं आप। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल
हीट के प्रेजेंस में, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर इसको हम लोग हीट देंगे तो ये क्या होगा, डिकम्पोज होके CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। सेकेंड एग्जाम्पल होगा इसका, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट इज AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसको हम लोग जब लाइट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा सिल्वर प्लस क्लोरीन में, क्लोरीन गैस सिल्वर सॉलिड। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, 2AgCl 2Ag प्लस क्लोरीन। थर्ड एग्जाम्पल होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2H2O। अगर हम लोग वाटर को इलेक्ट्रिसिटी देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ये ब्रेक हो जाएगा 2H2 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, टूट जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। सो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा होगा, कोई एक कंपाउंड या कोई एक एलिमेंट एक को डिस्प्लेस कर रही होगी, उसके प्लेस से क्या कर रही होगी, हटा रही होगी। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है मेटल की। सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेटल की, सबसे रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, अगेन हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये क्या है, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये डिक्रीज करता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है, डिक्रीजेज डाउन, ओके, डिक्रीजेज डाउन। सो हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव इतने मेटल्स हैं एंड उससे लेस रिएक्टिव इतने मेटल्स हैं, ओके। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। सो आते हैं अपने टॉपिक में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पहले रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगे उनको मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देगा। जैसे क्या होता है जनरल लाइफ में भी, स्ट्रॉन्ग पर्सन क्या करता है, वीक पर्सन को हटा देता है, उसके प्लेस पे खुद जाके बैठ जाता है, वैसे ही रिएक्शन में भी होता है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले द रिएक्शन
द रिएक्शन इन विच, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट क्या करे, दूसरे एलिमेंट का प्लेस ऑक्यूपाई कर ले। द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट takes place of another element in a compound। क्या कर रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का प्लेस ले रहा है, या फिर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर दे रहा है। ओके, ऐसे रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं हम, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस फॉर्म में होता है ये, प्लस जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, रिएक्ट विथ एंड गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है, प्लस कॉपर, ये भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इस रिएक्शन में हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर दे रहा है। इट मीन्स कॉपर सल्फेट को में कॉपर को क्या कर रहा है, जिंक रिप्लेस कर दे रहा है। क्यों कर दे रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा कि जिंक क्या था, टॉप पे था और कॉपर बॉटम में था, यानी जिंक मोर रिएक्टिव था कंपेरिजन टू कॉपर। सो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है। इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ सेकेंड एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें भी हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होने के वजह से कॉपर को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल, आयरन प्लस HCl एक्वस फॉर्म में गिव्स आयरन क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को आयरन रिप्लेस कर दे रहा है, क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द फोर्थ वन इज, or the fourth type will be fourth, double displacement रिएक्शन। इसमें क्या होगा, वहां पे हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट में एक ही एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे दो जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द रिएक्शन in which two compound react by an exchange of ion to form, क्या कर रहा है, इसमें आयन एक दूसरे को एक्सचेंज करके नया कंपाउंड बना रहा है, टू फॉर्म
2 new compound to form 2 new। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक ही न्यू कंपाउंड बन रही थी, इसमें दो नए कंपाउंड बनेंगे। 2 न्यू कंपाउंड्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल AgNO3 क्या होता है, एक्वस फॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, ये भी क्या होता है, एक्वस फॉर्म में, रिएक्ट टू गिव AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्राइड, ये क्या होता है, एक्वस फॉर्म में। ओके, इसमें हम देख रहे हैं AgNO3 और NaCl, इसमें क्या कर रहा है, क्लोरीन एंड सिल्वर एक दूसरे से कंबाइन कर जा रहा है एंड NaNO3 एक दूसरे से कंबाइन कर जा रहा है। इट मीन्स क्लोरीन को NO3 डिस्प्लेस कर रहा है एंड NO3 को क्लोरीन डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड एग्जांपल क्या होगा, सेकेंड CuSO4 एक्वस प्लस H2S, ये भी क्या होता है, गैसियस, गिव्स CuS प्लस H2SO4, ये क्या होता है, एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं SO4 को सल्फाइड डिस्प्लेस कर दिया और सल्फाइड को SO4 डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करके दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। थर्ड एग्जांपल क्या होगा, थर्ड NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। इसमें भी क्या हो रहा है, OH एंड Cl एक दूसरे को क्या कर रही हैं, डिस्प्लेस कर रही हैं, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट फिफ्थ टाइप क्या है, फिफ्थ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ, क्या होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है। सेकेंड क्या है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट, इट मीन्स एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगी
और ऑक्सीजन रिमूव होगी। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब एक साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रिडॉक्स ही क्यों, क्योंकि रेड एंड ऑक्स, रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मिलके क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल CuO प्लस H2, अगर इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, हीट करेंगे, हीट को हम लोग इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। हीट करेंगे तो क्या देगा ये, कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं CuO अपना ऑक्सीजन लूज करके कॉपर मेटल बना ले रहा है और H2 एक ऑक्सीजन को ऐड करके H2O बना ले रहा है। यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या है, रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन ऐड करके वाटर बनाया। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन क्या है, ऑक्सीडेशन है। क्या है, ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो कि रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। जो अपना ऑक्सीजन हमें दे, या फिर जो अपना ऑक्सीजन रिएक्शन को दे रहा है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड जो ऑक्सीजन ले रहा है वो क्या है, यानी हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सेकेंड, H2S प्लस Cl2 gives सल्फर प्लस 2HCl। यहाँ भी हम देखेंगे H2S क्या कर रहा है, सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन रिमूवल क्या है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स रिडक्शन। ओके। यहाँ पे H2S किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एंड Cl2 वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद हमें जानना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का इफेक्ट क्या होता है हमारे डेली लाइफ पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी effect of oxidation and reduction reaction, effect of oxidation and reduction reaction in daily life। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। सो इसका दो इफेक्ट पड़ता है हमारी डेली लाइफ पे। फर्स्ट वन इज कोरोजन ऑफ
मेटल, मेटल क्या होता है? मेटल का कोरोजन हो जाता है। एंड सेकेंड वन रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। अब हम एक एक करके दोनों डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है? कोरोजन, कोरोजन ऑफ, कोरोजन ऑफ मेटल, कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन क्या होता है? जब हम लोग मेटल को एयर के या फिर मॉइस्चर के प्रेजेंट में रख देते हैं तो क्या होता है? मेटल धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है। मेटल क्या होता है? धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है या फिर ईटेन हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कोरोजन। सो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम लोग? कोरोजन, कोरोजन is a process, corrosion is a process in which, corrosion is a process in which metal are, metal are eaten up, eaten up gradually, gradually by action of, action of air, moisture और केमिकल, केमिकल जैसे एसिड, ओके, केमिकल ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। इसका एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है कि अगर हम लोग आयरन को ज़्यादा दिन तक ऐसे ही ओपन फील्ड में छोड़ देते हैं, जैसे कि रूफ वगैरह पे अगर हम लोग आयरन को छोड़ देते हैं तो एयर के प्रेजेंस में और मॉइस्चर के प्रेजेंस में ब्राउन कलर का कुछ आयरन के ऊपर जम जाता है। वो क्या है? रस्टिंग है। वो क्या है? रस्टिंग है। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। सो इसको हम लोग केमिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन को 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2x। x क्यों? क्योंकि हमें वाटर का नंबर फिक्स नहीं है, क्योंकि वाटर का नंबर फिक्स नहीं है। सो हम क्या करेंगे? 2x H2O लिख देंगे। गिव्स 2Fe3O3 इंटू x H2O। ओके, ये क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन को केमिकल फॉर्म में हमने प्रेजेंट कर दिया। सेकेंड क्या है? रेंसिडिटी। सेकेंड रेंसिडिटी, रेंसिडिटी ये मेनली ऑब्जर्व की जाती है फूड आइटम्स में। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम? द कंडीशन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट एंड ऑयल। क्या होता है? फैट एंड ऑयल्स का एरियल ऑक्सीडेशन रेंसिडिटी कहलाता है। इन फूड मार्क्ड बाय, जब एरियल ऑक्सीडेशन होता है तो फूड से क्या आती है? अनप्लीसेंट स्मेल आती है, अनप्लीसेंट स्मेल आती है, या फिर टेस्ट उसका अनप्लीसेंट हो जाता है। और अनप्लीसेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग? बाय यूजिंग,
प्रिवेंट बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट और कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं? जब हम लोग पैक करते हैं फूड मटेरियल को तो उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग द फूड आइटम्स इन नाइट्रोजन गैस या फिर इसको रिटार्ड किया जाता है रेफ्रिजरेटर में फूड को रख के। रिटार्डिंग बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम लोग क्या करते हैं, फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। इससे क्या होता है, रेंसिडिटी रिटार्ड होती है या फिर फूड को ऑक्सीडाइज होने में बहुत वक्त लग जाएगा। और रिटार्डेड बाय स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। फूड को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देंगे तो भी क्या होगी, रेंसिडिटी रिटार्ड हो जाएगी। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे।